हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों रत्नाकर लिमिटेड ने एसेट्स परचेज करे हैं जेसी लिमिटेड के 18 लाख रुपीस के लिए, जो कि पेबल है फुली पेड इक्विटी शेयर्स में, और एक शेयर 100 रुपीज का है। तो बच्चों रत्नाकर लिमिटेड कंपनी ने 18 लाख रुपीस के एसेट्स परचेज करे हैं जेसी लिमिटेड के, और कंपनी बच्चों पेमेंट कर रही है इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके। ठीक है बच्चों, अब हमें क्वेश्चन में बच्चों दो केसेस दे रखे हैं। उन केसेस में बच्चों हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहले केस में बच्चों बोल रखा है अगर कंपनी ने इशू करे हैं शेयर्स एट पार पे, मतलब बच्चों फेस वैल्यू पे इशू करें 100 रुपीज पे, और दूसरे पार्ट में बच्चों बोल रखा है कि 20% के प्रीमियम पे इशू करे हैं, तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की जनरल एंट्रीज करते हैं। तो देखो बच्चों, कंपनी ने एसेट्स परचेज करें, तो बच्चों जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो हम एसेट अकाउंट को तो डेबिट करते हैं ना। तो बच्चों सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 18 लाख रुपीस के एसेट्स हमने परचेज करे, और बच्चों कुछ बोल नहीं रखा तो क्रेडिट पे ही परचेज करे होंगे। तो बच्चों जेसी लिमिटेड हमारे लिए क्रेडिटर बन गया होगा, तो बच्चों जेसी लिमिटेड को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने एसेट्स परचेज करे थे उसकी एंट्री पास कर दी। अब बच्चों जो हमने शेयर्स इशू करे हैं अब उनकी एंट्री पास करनी है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट केस में क्या बोल रखा था कि पार पे इशू करे हैं। तो देखो बच्चों 18 लाख रुपीस के बच्चों हमने एसेट्स परचेज करे हैं। अब बच्चों हमें देखना पड़ेगा ना कि कितने शेयर्स हमने इशू करे। हमारे पास क्या दे रखा है कि 18 लाख की हमें बच्चों टोटल पेमेंट करनी है, और नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों हमें निकालने पड़ेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू कितने करने हैं वो कैसे निकालते हैं। जो भी बच्चों हमारे पास परचेज कंसिडरेशन जितने की हमें पेमेंट करनी होती है उसको बच्चों हम डिवाइड कर देते हैं शेयर के इशू प्राइस से। अब बच्चों देखो, फर्स्ट केस में हमारे पास इशू प्राइस तो 100 रुपीज ही होगा, बिकॉज पार पे बोला है, तो फेस वैल्यू और हमारे पास इशू प्राइस इक्वल होते हैं। तो बच्चों 100 रुपीज ही हमारे पास शेयर का इशू प्राइस भी होगा। तो 18 लाख को बच्चों 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चों कंपनी को 18,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो 18,000 शेयर्स इशू करेंगे। तो बच्चों आप जनरल एंट्री देख लेते हैं। तो बच्चों जेसी लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर था, अब बच्चों पेमेंट कर रहे हैं, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं ना, तो डेबिट कर देंगे 18 लाख रुपीज से। और बच्चों हमारा शेयर इशू कर रहे हैं तो हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा 18 लाख रुपीज से, बिकॉज 18,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और एक शेयर 100 रुपीज का था। तो बच्चों हमने यहाँ पे शेयर्स इशू कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट की जनरल एंट्री कवर होगी। अब बच्चों सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा था कि 20% के प्रीमियम पे इशू करे हैं। तो बच्चों देखो, फिर हमारे पास इशू प्राइस क्या होगा शेयर का, 20% बच्चों प्रीमियम निकालेंगे तो 20 रुपीज ही आएगा। तो इशू प्राइस क्या हो गया 100 रुपीज, तो शेयर की फेस वैल्यू पहले से ही थी, और 20 रुपीज का प्रीमियम और ऐड हो गया। तो बच्चों टोटल हमारे पास इशू प्राइस आ गया 120, है ना बच्चों। अब निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने इशू करे जाएंगे। तो बच्चों वही सेम फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन को हम डिवाइड कर देंगे शेयर के इशू प्राइस से। अब इस केस में बच्चों हमारा चेंज क्या हुआ है, सिर्फ शेयर का इशू प्राइस 100 था, अब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो 120 हो गया। तो बच्चों डिवाइड कर देंगे 18 लाख से, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा कि 15,000 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। तो बच्चों कर देते हैं जनरल एंट्री पास। सेम बच्चों जेसी लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं तो डेबिट करना पड़ेगा। तो 18 लाख से बच्चों डेबिट कर दिया, 18 लाख के परचेज करे थे ना। अब बच्चों अभी देखो हमारे पास कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं 15,000। तो बच्चों शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, फेस वैल्यू के बेसिस पे। तो बच्चों शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 15,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या थी 100 रुपीज। तो टोटल बच्चों हम शेयर कैपिटल में तो ट्रांसफर करेंगे 15 लाख, और जो बच्चों प्रीमियम था 20 रुपीज का वो बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे। तो बच्चों 15,000 शेयर्स पे जो 20 रुपीज का प्रीमियम लेंगे हम कंपनी से, वो अमाउंट बच्चों कितना हो गया 3 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे जो शेयर प्रीमियम पे इशू करे उनकी बच्चों जनरल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है कि राजन लिमिटेड ने बिजनेस परचेज करा है विकास लिमिटेड का 2,50,000 के सम के लिए, जो कि बच्चों पेबल है 2,20,000 तो फुली पेड इक्विटी शेयर्स के थ्रू, और एक शेयर बच्चों 10 रुपीज का है, और जो बच्चों बैलेंस बचेगा वो बैंक के थ्रू पेमेंट। तो बच्चों देखो क्या बोल रखा है कि 2,50,000 के लिए हमने बिजनेस परचेज करा है विकास लिमिटेड का,
जो कि बच्चों पेबल है 2,20,000 के, तो बच्चों हमें शेयर्स इशू करने पड़ेंगे और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो बच्चों वापस से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे कितने शेयर हमने इशू करे, और जो बैलेंस बच्चों पेमेंट बच रही होगी उसको हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। अब बच्चों देखो हमें आगे बता रखा है कि बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज क्या थी। तो बच्चों एसेट्स में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी था, बिल्डिंग था, सन्ड्री डेटर्स था, स्टॉक था और कैश था। लायबिलिटीज में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स था। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें इन ट्रांजेक्शंस को जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों देखो सबसे पहले जो भी हमारे पास एसेट्स आए होंगे उनको बच्चों हम डेबिट कर देंगे, और जो बच्चों लायबिलिटीज हमें मिली होंगी उनको बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास एसेट्स क्या क्या थे, प्लांट एंड मशीनरी थी 90,000 की, बिल्डिंग था, सन्ड्री डेटर्स था, स्टॉक था कैश का, सारे एसेट्स को बच्चों हमने डेबिट कर दिया, और सन्ड्री क्रेडिटर्स बच्चों हमारे पास लायबिलिटी थी तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों ये हमने जो बिजनेस परचेज करी थी उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने रिकॉर्ड कर लिया, अभी हमारी हो गई। अब बच्चों देखो हमने कितने का परचेज करा है, 2,50,000 का। तो बच्चों विकास लिमिटेड हमारे जो बिजनेस परचेज करा है वो बच्चों हमारा कितने का क्रेडिटर हो गया, 2,50,000 का, बिकॉज 2,50,000 में परचेज करा है। अब बच्चों देखो हम क्या करते हैं, हम टोटल देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। अगर बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होता है क्रेडिट साइड से, तो बच्चों जो बैलेंस होता है वो बच्चों हमारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। अगर बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होता है और डेबिट साइड का कम, तो बच्चों जो डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा होता है उसको बच्चों हम गुडविल में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो बच्चों हमारे पास बैलेंस बच रहा है वो क्रेडिट साइड में बच रहा है। और बच्चों मैंने अभी बताया क्रेडिट साइड में हमारे पास बैलेंस बचता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों हमारे पास 10,000 रुपीज का जो बैलेंस बच रहा है उसको बच्चों हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो बिजनेस परचेज करा था उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमें जो क्या बोल रखा था कि पेमेंट कैसे करी है, शेयर्स इशू करे गए 2,20,000 रुपीज के लिए, और जो बैलेंस 30,000 रुपीज का बच गया उसके बैंक के थ्रू पेमेंट करी गई है। तो बच्चों आप इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो बच्चों देखो विकास लिमिटेड जो हमारा क्रेडिटर था 2,50,000 रुपीज का, उसको अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों देखो हमने क्या बोल रखा है कि 2,20,000 तो हम शेयर कैपिटल के थ्रू दे रहे हैं, और जो बाकी बैलेंस बच गया 30,000 रुपीज का वो हम बैंक अकाउंट के थ्रू दे रहे हैं। तो देखो बच्चों हमें पेमेंट कितनी करनी है शेयर्स के थ्रू, 2,20,000, और एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज। तो बच्चों हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने इशू करने पड़ेंगे, 22,000। तो बच्चों देखो जो 2,50,000 की पेमेंट है वो हम कैसे करेंगे, 22,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास शेयर कैपिटल में कितना आ गया, 2,20,000। और जो बच्चों बाकी का बैलेंस था वो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करनी थी, तो बच्चों 2 बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, 30,000 रुपीज की बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।